मामले केस में सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ वकील साहब? देखिए, जैसा कि आज लोग जहाँ मिल गए हमको, ही तहसीलदार का न्यायालय है। इसी न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ था। कबीरदुनपुर गांव का मामला था। अनुराग यादव लड़का था जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसका कारण ये था कि उसके पीछे बगल में बंजर खाते की भूमि है 932, उसी पे मकान बना है और उसी को लेके इन लोगों में विवाद चल रहा था। लेकिन वो विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि वो सब जो अपराधी थे, लालता और वो लोग, उन लोगों ने अनुराग यादव की गर्दन काट दी तलवार से, एक ही बार में धड़ से उड़ा कर दिया। उसके बाद गांव सभा की तरफ से मुकदमा दायर हुआ इसी न्यायालय में और लगभग 1 साल तक वो मामला यहाँ पे लंबित रहा। उसके बाद एक 30-2 का मुकदमा दाखिल हुआ अपर जिलाधिकारी भवन राजस्व के न्यायालय में। क्योंकि जो मामला यहाँ लंबित हुआ और बार बार जब रिपोर्ट यहाँ से मांगी जाती थी तो आरआई की तरफ से रिपोर्ट आती थी, वो मिलजुमला नंबर था। तो 932 एक ही नंबर था, उसमें क ख ग अलग फाट नहीं पड़े थे। तो अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय में 30-2 का मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद वहाँ से एक आदेश होता है और आदेश में ये होता है कि 30 क, 30 ख और 30 ग तीनों का फाट अलग कर दिया जाता है और क जो है वो बंजर खाते में बना होता है। फिर वहां से एक तहसीलदार साहब के यहाँ वो आके दाखिल होता है। तहसीलदार उसको फिर आख्या मांगते हैं आरआई से। आरआई की रिपोर्ट पुनः आती है कि 932 को 3 भागों में 30-2 के माध्यम से विखंडित किया गया है। पहला नंबर 932 का है, दूसरा 932 का है और ग है। ये अलग अलग रंगों से उसको अलग अलग प्रदर्शित किया गया था। 932 का नंबर जो था वो बंजर खाते की भूमि थी। आरआई ने रिपोर्ट लगाई कि 932 का बंजर खाते की भूमि है जिसपे लालता यादव नाम के एक व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर रखा है। तहसीलदार के न्यायालय से एक आदेश पारित होता है कि जो मामला जो 932 क पे जो बना हुआ अवैध निर्माण है उसको तत्काल प्रभाव से उसको गिराया जाए। यह आदेश यहाँ से पास होता है। तो उसके तुरंत बाद ये लोग अपीली न्यायालय, जो जिलाधिकारी का न्यायालय है, वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पे एक अपील दाखिल करते हैं। अपील में ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है और इस तरह की जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसी बीच ये चले जाते हैं माननीय उच्च न्यायालय और वहाँ से ये 3 हफ्ते का या 2 हफ्ते का स्थगन प्रार्थना पत्र पे एक आदेश लेकर आते हैं कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वो मकान को 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक आप स्थगित रखिए। और जिलाधिकारी जौनपुर को एक डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय से आता है कि आप इनके प्रार्थना पत्र पर, स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करके और इस पर निस्तारण करिए। आज मुझे खुशी इस बात की है कि लगातार चूंकि भ्रष्टाचार को लेके कलेक्ट्रेट में और हड़ताल चल रही थी तो 2-3 तारीख उसमें पड़ी और उसमें डेट पड़ गई। कल भी डेट थी और 2 दिन पहले भी डेट थी। लगातार 2-2, 3-3 दिन की डेट इसमें पड़ रही थी। आज वो फाइल पेश हुई है। हमने मैं तो उसमें कोई सरकारी वकील हूँ नहीं, लेकिन चूंकि मैं एक पक्ष का मतलब एक पैरोकार, आप कह सकते हैं अधिवक्ता पैरोकार, मुझे खुशी इस बात की है कि आज कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष घनश्याम सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह जी, श्री उदय प्रताप सिंह जी और बहुत सारे अधिवक्ता हमारे साथ सब लोगों ने मिलकर उसमें सरकारी अधिवक्ता के साथ उन्होंने सब लोग जीरा की। जिला अधिकारी ने कहा ये क्षम्य नहीं है और मैं उस मामले को पूरी तरह से जानता हूँ क्या सच्चाई है और वो मकान अवैध निर्माण में बना हुआ है। उन्होंने आदेश की कह दिया कि इसको मैं खारिज करता हूँ। अब आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, कोई ऑप्शन? हाँ, अभी उच्च लेंस हुआ तो झाड़ भर के लेंस हो तो ये गरिया होता तो अरे तो म्यूट वूट कर दिया उनका। ये बात